जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। वो इसलिए क्योंकि पुत्रदा एकादशी इस वर्ष एक अशुभ योग में भी है और अधिकतर लोग उसका अनुसरण कर लेते हैं, अर्थात उसी योग में एकादशी का व्रत कर लेते हैं और यहां सबसे बड़ा पाप कर बैठते हैं। मैं जानकारी शास्त्रों के आधार पर, पुराणों के आधार पर और पंचांग के आधार पर दूंगा। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है, मन गढ़ंत नहीं है। जो पुराण कहते हैं एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, पुराणों में क्या लिखा है, एकादशी के व्रत के निर्धारण का विधान क्या है, किन नियमों पर एकादशी व्रत जो है निर्धारित किया जाता है, व्रत की तिथि निर्धारित की जाती है, उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि कौन से दिन शुभ योग है, कौन से दिन अशुभ योग है। ये कम होता है, वर्ष में एक या दो एकादशी ऐसे योग में आती है। जब आप अगर अनुचित तिथि का अर्थात अनुचित दिन का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एकादशी हमेशा 2 दिन तक पड़ती है। इसमें एक तो होता है सामान्य अवस्था के आप दोनों ही दिन किसी का भी कर लेते हैं तो दोष नहीं होता है। दूसरी अवस्था होती है असामान्य अवस्था। उसमें जब 2 दिन की एकादशी कही जाए तो उसमें एक दिन जो है वो अशुभकारी होता है और एक दिन अत्यंत शुभकारी होता है, तो वहां चुनाव करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, उसमें एक बड़ी बात यह होती है कि जो अशुभकारी दिन है ना, वो ज्यादा सही लगता है दिखने में कि हाँ इस दिन करना चाहिए। वस्तुतः उस दिन अनुचित होता है, उस दिन नहीं करना चाहिए, ये वाला दिन होता है। तो सही दिन का चुनाव इस एकादशी पे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन जो एकादशी है उसमें एक दिन बहुत अधिक अशुभकारी है और एक अत्यंत शुभकारी है। तो सही चुनाव करें, इसके लिए आवश्यकता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। मैं सभी का रेफरेंस दूंगा, किस किस पुराण में कहां कहां क्या लिखा है, और बताऊंगा कि आपको एकादशी का व्रत कब करना है, किस दिन करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि बड़ी एकादशी है, संतान देने वाली एकादशी है। सभी लोग इस एकादशी का व्रत करना है, व्रत करते हैं। इस एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, किन नियमों का पालन करते हुए आपको यह एकादशी का व्रत करना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, और लाखों लोगों को पाप करने से बचाने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइए, जिससे कि सभी लोग सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करके और सही समय पर सही दिन पर इस व्रत को कर सके। मैं बार बार इसलिए इस पर आपको जोर दे रहा हूं क्योंकि गूगल पर भी जो दिन बताया जा रहा है वह गलत बताया जा रहा है। अशुभ दिन पर एकादशी करने को कहा जा रहा है। अभी तक बदला तो नहीं है, वो तो धीरे 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 जैसे जैसे जानकारियां आएंगी वैसे वैसे गूगल तो उसके अनुसार ही चलता है, न कि लोग क्या कह रहे हैं। तो इस एकादशी के विषय में जो गूगल पर जानकारी है, जो बता रहे हैं वो कि इस दिन एकादशी करो, वो सर्वथा अनुचित है और गलत। अपने व्रत की सफलता के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये अत्यंत कल्याणकारी एकादशी है, बड़ी एकादशी कही जाती है। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक प्रकार से भगवान का वरदान है, क्योंकि यह संतान देने वाली और पुत्र रत्न देने वाली है। यह एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है। शास्त्र कहते जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे इस पृथ्वी पर सभी सुखों की प्राप्ति होती है, तथा जो संतान की कामना के लिए इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है
और अंत समय आने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यह एकादशी सब कुछ देने वाली है। जब आप पृथ्वी पर है तो धन, संपत्ति, वैभव, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति, उसके बाद अगर जिनको संतान चाहिए तो संतान की प्राप्ति और वैकुंठ की प्राप्ति अंत में आपको हो ही जाती है। ये एकादशी सभी को अवश्य ही करने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाए। इसके व्रत के एक दिन पूर्व के नियम क्या हैं और उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे इस विषय पर कि ये एकादशी का व्रत करना कब है। क्यों? क्योंकि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत जटिल विषय है और इस पर विस्तार से समझाने की और समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, एकादशी का जो व्रत है ना, व्रत के लिए आपको दशमी के दिन ही कुछ नियमों का पालन आरंभ करना होता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है। ये कोई एक दिन का व्रत नहीं होता। इसमें पहले दिन अर्थात दशमी के दिन आपको नियमों का पालन करना होता है, कुछ नियम धारण करने होते हैं। जैसे कुछ वस्तुओं का त्याग है। दशमी तिथि को आपको कांसे के पात्र का त्याग कर देना है। कांसे की वस्तुओं का प्रयोग वर्जित कहा गया है। दशमी, एकादशी, द्वादशी को दशमी तिथि को ही आपने लहसुन, प्याज आदि को त्याग देना है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं वो एक दिन पूर्व ही लहसुन, प्याज त्याग देंगे तिथि को, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन जो करते हैं उनको मांस मदिरा का सेवन त्याग देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो आप एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन त्याग दीजिए। व्रत के एक दिन पूर्व आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। दशमी तिथि को ही मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। चने के साग, अब तो वैसे भी सीजन है, मौसम है चने के साग का, तो ध्यान दीजिएगा कि दशमी तिथि या कहें कि व्रत के एक दिन पहले आपको चने के साग का भी पूर्ण रूप से त्याग करना है। शहद भी एकादशी के इस अनुष्ठान में वर्जित कहा गया है, तो दशमी तिथि से ही आप शहद का भी परित्याग कर देंगे। आपको दशमी तिथि से कुछ नियम धारण करने होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का नियम। आप जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं एकादशी का या नहीं भी करती हैं, तो जो बाल धोए जाते हैं ना, उसका एक नियम है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की मनाही है, बाल धोने की मनाही है और शुद्धि आवश्यक है। तो इसके लिए व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको सर धो लेना चाहिए, बाल धो लेने चाहिए और उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। जब तक व्रत पारण नहीं हो जाता आप ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे और शुद्धि का ध्यान रखेंगे। संभव हो तो दशमी तिथि के दिन अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व आपको एक वक्त ही आहार लेना चाहिए। दिन में केवल अन्न खाइए, रात्रि को अन्न वर्जित गया है। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिनकी दवाई आदि चल रही है, नहीं हो सकता है इस विधान से, तो आप कुछ ले भी सकते हैं, खा सकते हैं। परंतु अगर संभव है तो आप एक वक्त का आहार लेके दशमी तिथि के नियम का पालन कीजिए। रात्रि को दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि मुख में किसी प्रकार का अन्न आदि ना रहे। और उसके बाद एकादशी के दिन, व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। दंत धावन जो है, इस दिन आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं तो वो वर्जित है, क्योंकि उसमें या तो नमक होता है या केमिकल होता है और दोनों ही आपके को खंडित करते हैं। आपके पास यदि व्रत वाला मंजन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो प्रतिदिन की पूजा है, आप पौष मोष महत्व में सुन रहे हैं या अन्य कोई कथाएं सुन रहे हैं, उनको सुनिए। प्रतिदिन की आपके मंदिर की साफ सफाई पूजा है, उसको कीजिए, उससे निवृत्त होइए। तुलसी माता पूजन कीजिए, तुलसी माता को जल दीजिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल देना या तुलसी माता की पूजा करना वर्जित नहीं है। एकादशी अगर रविवार ही नहीं पड़ रही है तो अगर रविवार ही है तो फिर तो आप जल आदि नहीं दे सकते। अन्यथा एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत उत्तम होता है, बहुत अधिक फलदायी होता है। शास्त्र इसके विषय में कहते हैं द्वादशी के दिन तुलसी पूजन, या ये कहे कि तुलसी से पत्ता आदि नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को भी पत्ता आदि आपको नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन और जल आदि बहुत उत्तम है, वो करना चाहिए। इसके बाद के एकादशी व्रत का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे विधि विधान से। संक्षिप्त में वो समझा देता हूं, फिर मैं मुख्य विषय पर आ रहा हूं। एकादशी का पूजन करने के लिए आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए आपके पास लाल या पीला वस्त्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त
रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य का अभिप्राय, भोग में या तो फल अर्पित करें या पीले रंग की कोई मिठाई ले लें। खुश नहीं हो तो मिश्री या बताशे ले सकते हैं। इसके बाद जनेऊ अवश्य लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए अगर इत्र संभव है तो इत्र ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके जो आपका पूजा का स्थल है, जहां भी बैठ के आप पूजन करते हैं, वहां आसन लगा के बैठ जाएं। सारी सामग्री एकत्र कर लें। एक तांबे का लोटा लीजिए, उस लोटे को अच्छे से कर लीजिए, मांझ लीजिए। उसके बाद उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए। गंगा जल भर के फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से, फूल के द्वारा उस स्थान पर जहां बैठकर आप पूजन कर रहे हैं या जो सामग्री आप भगवान को अर्पित करने वाले हैं, वो सभी सामग्री को और स्थान को जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से छींटे देखिए आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के लिए चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है वहां बिछाइए और उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे विराजमान कीजिए। भगवान को विराजमान करके उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और अगर तेल का दिया है तो वह आप उलटे हाथ की ओर प्रज्वलित करेंगे। उसकी विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। पर भगवान की स्थापना करने के बाद आप अपने हाथ धो लीजिए, लोटे से जल लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे, स्वयं जलपान करेंगे। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। फिर आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, शुक्ल पक्षी एकादशी, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न अर्थाय, पुत्र प्राप्ताय, एकादशी, व्रत, पूजन, संकल्पम, शंकर बोलिए, 100 श्री विष्णु और वह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। मैं विस्तार से पूजा विधि यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें समय बहुत चला जाएगा। उसके लिए आप हमारा पूजा विधि का वीडियो देख लीजिएगा। संक्षेप में बताऊं तो आप भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, स्नान कराइए। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान को कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को यज्ञ पवित्र अर्पित करेंगे। यज्ञ पवित्र का अभिप्राय है जनेऊ से, जनेऊ को कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाना है। जनेऊ को चढ़ाने से पहले आप उस पर माधी का तिलक कर लीजिएगा। तिलक करके फिर चढ़ाइएगा तो यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र कैसे? इत्र को आप फूल पर लगा लीजिएगा। फूल पर लगाकर फिर अर्पित कीजिएगा। इत्र लगाने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। कुमारी से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। धूप दीप दिखा के फिर आप भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास है, फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए और फिर 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आशमनी के रूप में तदोपरांत तांबुल। तांबुल एक आवश्यक प्रक्रिया है। यहां बता दूं आपको कि आप सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा सा कपूर अवश्य रखिएगा। पान के बीड़े को हाथ में उठाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया है, संतान की प्राप्ति के लिए किया है। मैं यह कर पूर्ण तांबुल आपको अर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें और मेरी मनो इच्छा को पूर्ण करें। वह तांबुल भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबोलम, पोंगी, फलम, शुभ दक्षिणाम, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपके पूर्ण हो जाएगी। फिर आप कथा सुनिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। विष्णु शास्त्र नाम के बिना अधूरा है और हम आपके लिए कथा और विष्णु शास्त्र नाम दोनों एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं आपकी सुविधा के लिए, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही हम आरती भी उसी वीडियो में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपको एक ही वीडियो में कथा, विष्णु शास्त्र नाम और आरती सब कुछ मिल जाता है। फिर आपको इधर उधर और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से कथा आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सायंकाल को कीर्तन करते हुए। कीर्तन की बड़ी महिमा है।
तो कीर्तन के लिए भी मैं आपके लिए हमेशा वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कीर्तन कैसे करना चाहिए। या तो वाद्य यंत्रों को बजा के, अर्थात ढोलक आदि बजा के, गा के और नृत्य करके, अगर कोई इस प्रकार से ना कर पाए तो पाठ सुन के या पाठ करके। तो जो पाठ उसमें सुनने के लिए कहा गया है पुराणों में, वो पाठ मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके देता हूं। और वीडियो मेरा आता है कि एकादशी पर कीर्तन का फल और जागरण फल प्राप्ति के लिए सुने, तो वह वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है। एकादशी का व्रत जो है रात्रि जागरण और कीर्तन के बिना अधूरा ही है। और कीर्तन जो है वो मंदिरों में होते हैं, तो हर जगह मंदिर नहीं है, सबके पास और मंदिर है तो हर जगह कीर्तन नहीं होते, इसीलिए वो वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है। उसका लाभ लीजिएगा और रात्रि जागरण करते समय भी वो पाठ सुनने चाहिए जो उसमें होते हैं, जो आपको रात्रि जागरण का फल प्रदान करते हैं। रात्रि जागरण आपको कम से कम 2 बजे तक करना है। आहार की बात करें तो आहार के रूप में केवल और केवल फल आहार ही लेना चाहिए आपको। अन्न आदि का प्रयोग वर्जित है। मिर्च और नमक का प्रयोग भी एकादशी के नियम के अनुसार वर्जित है। शास्त्रों में इसे वर्जित कहा गया है। फल और दूध आप ले सकते हैं, एक ही बार लें, इसका प्रयास कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जितनी बार आप आहार खाएंगे, चाहे फल आहार ही ले रहे हैं, उतना ही आपका पुण्य जो है वो कम होता चला जाएगा। एकादशी व्रत का मैंने इससे संबंधित एक शास्त्रीय वीडियो बनाया था, जिसमें बताया भी था कि किस प्रकार से एकादशी व्रत का फल मिलता है। भोजन की पूरी प्रणाली मैंने आई थी, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से एकादशी का यह व्रत आपने करना है। व्रत का पारण जो है आप अगले दिन होगा, और अगले दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पारण की पूरी वीडियो में अपलोड करूंगा, उसके अनुसार पारण कीजिएगा, क्योंकि पारण के नियम सभी एकादशियों के अलग होते हैं। कौन सा मंत्र, क्या भोग और किस विधि से पूजन करना है, वो सब जानकारी उसमें होगी। बहुत सारी एकादशी पर सुबह सुबह पारण करना वर्जित होता है, तो उस समय का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पारण यदि समय पर न किया जाए या पारण ही ना किया जाए, तो आपके व्रत का केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। इसीलिए पारण महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो अवश्य आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि किस दिन आपको व्रत करना है, किस दिन अशुभ योग है और कौन सा दिन है जो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें कई बार ज्ञात ही नहीं होता कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, इसका चुनाव कैसा करना चाहिए। परंतु देखिए, अगर आप सच्चाई की बात करें तो शास्त्र तो यह कहते कि यदि आपने गलत दिन का चुनाव किया तो आप नरक के भागी हो सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, वो कई बार 2 दिन पड़ता है, पहले दिन और दूसरे दिन। तो इसमें परेशानी की बात यह होती है कि हमें एकादशी करने का है कि हम कल एकादशी मतलब बाद वाली एकादशी को करें या पहले दिन वाली एकादशी को करें। अब कई बार निर्णय अपनी सुविधा के अनुसार भी करते हैं लोग। वो सोचते हैं अरे नहीं यार, हमारे पास तो उस दिन काम है तो हम आज कर लेते हैं। कई सोचते हैं नहीं नहीं, कल हम फ्री हैं, आज हमारे पास काम है तो आज हम एकादशी छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं। तो वो अपनी विधा के अनुसार लोग चुनाव कर लेते हैं कि पहले दिन के अनुसार करें या दूसरे दिन करें, पर वो सर्वथा अनुचित है। एकादशी का व्रत जो है ना, उसको निर्धारण का नियम है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन से एकादशी व्रत को करना चाहिए और कौन सा सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्यागा जाना चाहिए। अगर उस दिन करेंगे तो उसके परिणाम शुभ नहीं होते। तो अब मैं आपको बताता हूं कि शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा है, कौन कौन से शास्त्र में इसके विषय में क्या वर्णन आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एकादशी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्णा, एक होती है विधा। संपूर्णा से अभिप्राय है कि पूरा दिन होती है, अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले से एकादशी होती है और पूरा दिन रहती है। इसके बाद होती है विधा। विधा से भी प्राय है, विधा हुआ जो तिथि दूसरी तिथि के द्वारा भेद दी गई है, जिसका वेदन हो गया है, अर्थात एक तिथि थी सुबह और उसके बाद दूसरी तिथि उसी दिन आ गई, ये विधा हुआ। कहते हैं अभिविधा हुआ। ये जो विधा है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है दशमी विधा, एक होती है द्वादशी विधा। दशमी विधा वो हो गई जिसमें सूर्योदय हुआ है दशमी तिथि में और बाद में एकादशी आ गई, वो दशमी विधा हो गई कि एकादशी का वेदन किसने कर दिया, दशमी ने। और दूसरी होती है द्वादशी विधा, जिसे पराविधा कहते हैं। पराविधा अर्थात जो बाद वाली तिथि के द्वारा वेदन हुआ है। तो जब द्वादशी बाद में आई है तो वो एकादशी तिथि सुबह सूर्य के मुख से थी और बाद में द्वादशी आ गई, तो उसे द्वादशी विधा कहते हैं। तो दशमी विधा और द्वादशी विधा, इस प्रकार से यह एकादशी का वेदन होता है 2 प्रकार से। और सबसे बड़ा जो संकट है ना,
वो इसी में उत्पन्न होता है। संपूर्ण नाम में तो कोई संकट ही नहीं है। जब पराविधा और पूर्वा विधा या ये कहें कि दशमी विधा और द्वादशी विधा एकादशी होती है, उसमें से ही करना आवश्यक है। अब शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए। शौर्य धर्मोत्तर ग्रंथ में आता है कि पूर्व विधा अर्थात दशमी से युक्त जो एकादशी है वह परित्याज है, उसका त्याग किया जाना चाहिए। शौर्य धर्म ग्रंथ आगे कहता है कि जो संपूर्ण एकादशी है या तो उस दिन व्रत करना चाहिए या जिस दिन द्वादशी युक्ता एकादशी है उस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी सर्वथा त्याज है, उसका वास नहीं करना चाहिए। अब भविष्य पुराण की बात कहते हैं। भविष्य पुराण कहता है कि यदि 1 घंटा 36 मिनट पहले भी दशमी तिथि लगी हो, उसके बाद सूर्योदय हुआ हो, उसमें चाहे एकादशी आ गई हो, लेकिन उस दिन भी आपको व्रत नहीं करना चाहिए, उस दिन की एकादशी का भी त्याग करना चाहिए। केवल सूर्योदय नहीं, भविष्य पुराण ने तो 1 घंटे 36 मिनट पहले भी यदि दशमी है तो उसको भी दशमी विधा बताया और इसे सर्वथा त्याज कहा गया है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रित क्राया सर्वत्र एकादशी तिथि, अर्थात जो तिथि द्वादशी युक्त हो, जब एकादशी द्वादशी के साथ हो उसी एकादशी को ग्रहण करना चाहिए, वही ग्रहण करने योग्य है। द्वादशी युक्त जो एकादशी हो उसका आपको सदा उपवास करना चाहिए। नारद पुराण कहता है कि जिस समय बहुवाक्य विरोध के कारण संदेह उत्पन्न हो जाए, अर्थात सभी लोगों ने अलग अलग मत दे दिए कि यह कहता है इस दिन, यह कहता है उस दिन, जिस दिन बहुवाक्य हो गया तो उस दिन को, जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है उस दिन व्रत कर लेना चाहिए, सर्वथा उचित है। अर्थात जब कोई निर्णय ही ना दे पाए तो आप उस दिन एकादशी का व्रत करें जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है, और त्रयोदशी में आपको पारण कर लेना चाहिए। और गौरी शंकर संवाद में वर्णन आता है जहां भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य दशमी विधा एकादशी का व्रत करता है वो मानव अपने लिए नरक की कामना कर रहा है, अर्थात वह नरक में ले जाने वाली एकादशी है, लिए दशमी विधा एकादशी है। यहां तक कि नारद पुराण में इससे आगे का वर्णन है। नारद पुराण कहता है कि यदि कोई मनुष्य या कोई पुराण यह कहे कि यह ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया है और उसमें लिखा है कि आपको दशमी विधा करना चाहिए, तो उस पुराण को ही झूठा मान लेना चाहिए। इतनी बड़ी बात साफ साफ नारद पुराण में लिखी है, तो इससे यह तो निर्णय हो गया कि आपको कभी भी विधा एकादशी नहीं करनी है, पूर्वा विधा एकादशी नहीं, पूर्वा विधा एकादशी नहीं करनी है। अब बात आती है कि ये जो आने वाली एकादशी है इस पर ये योग कैसे बन रहा है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय आने वाली जो एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस तिथि की शुरुआत हो रही है 30 तारीख को, 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर, और यह समाप्त होगी 31 दिसंबर को प्रातः 5 बजे। तो ऐसे में 30 दिसंबर को यदि आप व्रत करते हैं, 2 दिन हो गए 30 और 31, 30 दिसंबर को यदि आप व्रत करते हैं तो इसमें जो तिथि है ये सूर्योदय हो रहा है दशमी तिथि में, क्योंकि इस दिन सूर्योदय है 7:18 पर, 18 पर सूर्योदय है, अर्थात 30 तारीख को दशमी तिथि में सूर्योदय हो रहा है। तो ये कौन सी एकादशी हुई? दशमी विधा एकादशी हो गई, और दशमी विधा एकादशी सर्वथा है और गौरी शंकर संवाद के अनुसार यह नरक में ले जाने वाली है। इसीलिए 30 तारीख को भूल के भी व्रत नहीं करना। अब लोग इस दिन का क्यों करते हैं? क्या गलती होती है? गलती यह होती है, लोग सोचते हैं अरे क्या हो गया, सुबह 7:30 पौने 8 तो आ ही रही है, और पौने 8 से और पूरा दिन एकादशी रहेगी, तो इसीलिए इस दिन कर रहे हैं। क्यों? अगले दिन 5 बजे, सुबह 5 बजे ही एकादशी समाप्त हो जा रही है, अर्थात 31 तारीख को सूर्य के मुख से भी एकादशी नहीं है, सीधी द्वादशी आ जाएगी। पर फिर भी शास्त्र कहते हैं कि व्रत जो है इस एकादशी का वो 31 को होना चाहिए। द्वादशी युक्ता व्रत, या जिस दिन द्वादशी है उस दिन एकादशी का व्रत होना चाहिए। दशमी विधा एकादशी मतलब त्यागने के लिए है, अन्यथा उसमें पाप ही पाप है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप 30 तारीख को एकादशी का व्रत भूल के बिना, और लोगों के पास इस जानकारी को पहुंचाएं, जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।